इस मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारा विषय यूजीसी को लेकर हो रहे जो विवाद है, लोगों के बीच में जो शंका है उसका समाधान करना है। तो ये जो हमारा पूरा वीडियो होने वाला है ये पूरी तरह निष्पक्ष होगा, किसी भी जाति विशेष को लेकर नहीं होगा ये मेरा वीडियो, और पूरी तरह हम न ही सरकार के खिलाफ कोई भी बात करेंगे। हम सिर्फ इसमें वो बातें करेंगे जो समाज में दिखाई दे रही हैं और समाज में चारों तरफ फैली हुई है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। ये वीडियो मेरा एक प्रश्न उत्तर श्रृंखला में होगा, जो मैं प्रश्न आपको स्क्रीन में लिखा होगा जिसका मैं आपको उत्तर दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने वीडियो की रूपरेखा आपको समझा देते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न यही है कि यूजीसी क्या है, या फिर यूजीसी ने ऐसा क्या क्या सरकार के लिए करता है, कॉलेजों के लिए क्या करता है यूजीसी, वो हम बात करेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न होगा पुराने कानून में क्या कमी थी, आखिर वो कानून पे फिर बदलाव क्यों किया गया, दिग्विजय सिंह ने ऐसी रिकमेंडेशन क्यों दी होगी आखिर कि बदलाव किया गया होगा, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हमारा तीसरा विषय होगा कि इस बदलाव में सवर्णों का क्या कहना है। ये बदलाव जो सवर्ण यानी सामान्य जातियां हैं वो क्या कह रही हैं, उनका क्या तर्क होने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपको आज इस वीडियो में। फिर आपको क्या कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव होता था। देखिए, मैं भी कॉलेज गया हूँ और इस वीडियो को देखने वाले तमाम व्यक्ति भी कॉलेज गए हैं। क्या उनके बीच में कभी भी जाति आधारित भेदभाव हुआ है? नहीं हुआ है। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर कॉलेजों में भेदभाव की क्या वजह रहती रही होगी, उस पर चर्चा करेंगे। फिर आपका अगले वीडियो है कि विवाद की असली वजह क्या है, जो कौन सी धारा है जिसके कारण विवाद है। हालांकि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर आपको अगले में विपक्ष जो है, विपक्ष क्यों शांत है, आखिर विपक्ष क्यों शांत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये मेरा पूरा वीडियो निष्पक्ष होने वाला है। फिर पिछड़ी जातियां क्या कहती हैं, आखिर जो पिछड़ी जातियां थी उनका क्या तर्क होने वाला है, उनको आरक्षण के लेके क्या बात होने वाली है। देखिए, आरक्षण पे बात करना एक तलवार के समान चलना होता है। जैसे कुछ जातियों को आरक्षण मिल रहा होगा, कुछ जातियों को आरक्षण नहीं मिल रहा होगा, तो इस पर चर्चा करना एक टेढ़ी खीर होती है। फिर भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा, आपको मैं अगले वीडियो में आरक्षण के बारे में पूरी बात बताऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन चलते हैं। यूजीसी क्या है इसको समझ लेते हैं। यूजीसी का मतलब होता है यूनियन ग्रांट कमीशन। ये क्या करता है दोस्तों, यूनियन ग्रांट कमीशन क्या करता है कि जो कॉलेज होते हैं उनको फंड देता है, कॉलेजों को फंड देता है, और कॉलेजों को जितने प्रकार की सुविधाएं होती हैं सब इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। ये 2012 में एक नियम लाया था जिसमें सभी कुछ भी, जैसे कुछ होता है कॉलेज में किसी बच्चे के साथ, कई बार आपने भी देखा ही होगा कि कॉलेज में क्या करते हैं, रैगिंग करते हैं। आपने एक मूवी देखी थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें रैगिंग कैसी होती है उसमें अच्छा दिखाया गया है। जो डॉक्टर्स के स्टूडेंट होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव भी रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जब जाते हैं तो वो रैगिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या किया था, कानून लाया गया था, और जाति आधारित भेदभाव ना हो उसके लिए कानून लाया गया था। कब लाया गया था, 2012 में लाया गया था। उसमें सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन क्या हुआ कि 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अभी मार्च में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा उसको प्रूफ किया जाता है, दिखाया जाता है न्यूज़ में कि उनकी मृत्यु का कारण क्या था,
जाति आधारित था, जात के आधार पर था। लेकिन क्या हुआ कि वो सभी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ सरकार को रिकमेंड किया कि आप कुछ ऐसा करिए कि आपको ऐसा कुछ कानून बनाइए जिसके कारण क्या हो, इनके बीच में भेदभाव जो है वो ना हो। तो फिर सरकार की मंशा हुई और दिग्विजय सिंह की समिति बनी और उन्होंने एक नया कानून बना दिया, और कानून बना दिया जिसमें धारा, अब आगे बात करेंगे क्या होगा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्या है, पुराने कानून में क्या कमी थी इसको समझते हैं। पुराने कानून में जो कमी थी वो लिखा, उसमें स्पष्ट नहीं था कि कौन सी जातियों के खिलाफ क्या कौन सी जातियां हैं और कौन सी जातियों के खिलाफ जो भेदभाव करेंगे तो कौन सा दंड का क्या प्रावधान होगा, ऐसा कुछ भी उसमें वर्णन नहीं था। और उसमें कुछ भी वर्णन नहीं था कि दंड का क्या प्रावधान होगा और किसको कितना जुर्माना लगाया जाएगा, कौन सी जाति यदि करती है तो क्या किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था इस कानून में। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप उसको करिए। देखिए हुआ क्या था कि ये कानून 13 जनवरी को लाया गया था। इस कानून में नया इंट्रोड्यूस किया गया था और धारा 3 में लिखी गई थी बातें कि आपको वो जो जाति आधारित होगा, और आगे बात करूंगा, चलिए आगे देखते हैं क्या है। फिर क्या है, इस बदलाव में सवर्णों या सामान्य वर्ग का क्या कहना है। देखिए इसमें जो धारा 3 कहती है जिसमें आपकी परिभाषाएं हैं, और वो है स्पष्ट किसी भी जाति के लिए और बाकी जातियों के लिए कर दिया गया है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, और एक चीज़ किया गया है कि पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऐसा किया गया है, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए। लेकिन इसमें स्पष्ट ये नहीं किया गया है कि इसको कानून में इनके प्रति क्या होगा। यदि एससी एसटी ओबीसी के प्रति कोई भी कुछ भी करते हैं तो जो पिछड़े वर्ग व्यक्ति होंगे, जनरल कैटेगरी होगी, उसको क्या हो सकता है, उसकी सजा हो सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। और इसमें और चीज़ स्पष्ट नहीं की गई है कि एससी और एसटी के खिलाफ कोई भी भेदभाव या प्रताड़ित करेगा तो क्या सजा का प्रावधान होगा, इसका इसमें भी नहीं किया गया। एससी ओबीसी एसटी के बीच में मतलब आपस में क्या किया गया है, ये कुछ नहीं किया गया है। एससी एसटी ओबीसी को सीधे जनरल कैटेगरी के खिलाफ कोई भी यदि भेदभाव होता है तो इसमें ऐसा लिखा गया है। तो ये क्या है, प्रावधान अच्छा नहीं है। इसके कारण क्या है, जो सामान्य वर्ग है, सवर्ण है, विरोध कर रहे हैं। आज देखिए भारत इसी कारण आज बंद होगा। और जो धारा 3 में जो स्पष्टीकरण किया गया वहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पष्टीकरण में भी स्पष्ट नहीं लिखा गया है। इस कारण इसका सभी विरोध कर रहे हैं। हालांकि देखिए इसमें पहले विरोध सिर्फ सवर्णों का था, लेकिन धीरे धीरे करके दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स भी आ गए हैं भाई कि जाति आधारित क्या सरकार ने ला दिया है, जातिवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तमाम शिक्षक आ गए हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, इट्स डजंट मैटर। फिर आपको चलते हैं, क्या कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव होता था। देखिए कॉलेजों में जो जाति आधारित भेदभाव की बात करते हैं, वो जाति आधारित भेदभाव जो होता था वो ना के बराबर होता था। मैं भी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे भी कई दोस्त रहते थे जो एससी एसटी और ओबीसी के थे, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी। कभी हमने जाति आधारित भेदभाव तो नहीं किया है, लेकिन कॉलेजों में एक भेदभाव होता था। क्या भेदभाव होता था, कोई जैसे दो दोस्त हैं, जैसे बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, उस किसी भी आदमी की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो ये जो विवाद सबसे ज़्यादा होता था यहाँ गर्लफ्रेंड को लेके और बॉयफ्रेंड को लेके, सबसे ज़्यादा विवाद यहीं देखा गया। अक्सर विवाद यहीं देखा गया है कि लड़कियों को लेके या फिर लड़कियों को लेके, इसे विवाद होता था। कॉलेज में जाति आधारित कभी भी भेदभाव नहीं होता था, नहीं कभी भी ऐसा किसी भी सुना गया कि
कोई भी सामान्य वर्ग का हो और क्या कर दे, सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो वो किसी SC ST को प्रताड़ित कर रहा है। कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ये पूरी तरह झूठ था। फिर हम चलते हैं कि विवाद की असली वजह क्या थी, यहाँ पे चलता है। इसमें जो विवाद की असली वजह जो थी वह उसमें लिखी हुई धाराएं जो थी वहाँ पे दिक्कत हो रही है। वहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि जो धारा 3 है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया, वहाँ पे क्या था, सभी जातियों का वर्णन किया गया लेकिन सामान्य जाति का वर्णन नहीं किया गया है। सामान्य जाति का जब वर्णन नहीं किया गया तो पूरे देश में सामान्य जातियां जो होंगी विरोध में आ गई हैं। हालांकि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। फिर आपको अगले में क्या है, विपक्ष क्यों शांत है। ये एक राजनीतिक क्वेश्चन हो सकता है या फिर राजनीति से परिपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसका भी जवाब दूंगा। देखिए, हमसे किसी भी पार्टी से या फिर किसी से हमारा कोई भी विरोध नहीं है, न किसी भी पार्टी से मैं किसी पार्टी के पक्ष में हूँ। विपक्ष क्यों शांत है, ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो आपको बता दें कि जो सामान्य वर्ग है भारत में कितने % है, लगभग 15 से 20% सामान्य जातियां हैं। बाकी जातियां क्या है, SC ST एंड OBC है, ये जातियां। इनका जो है यदि इनके खिलाफ हो जाता है तो विपक्ष को क्या है, वोट नहीं मिलेगा, या फिर सामान्य के वर्ग में आ जाता है तो ये वोट इनका कटेगा, तो वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। इसलिए विपक्ष शांत है और देखेंगे सारे बड़े बड़े नेता भी शांत हैं। तो इस वजह से क्या है कि आपको विपक्ष, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे बड़े बड़े जो भी बड़े नेता हैं वो भी शांत हैं। ठीक है, फिर आपको चलते हैं, अगला क्या है, पिछड़ी जातियां क्या कहती हैं। देखिए, पिछड़ी जातियां क्या कहती हैं, ये शायद मेरा अंतिम सवाल होगा, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आप जो अपना समाज था वो कभी भी ऐसे नहीं बटा होता था। तो समाज में क्या था, समाज जो अपना था वो कभी SC ST OBC या जनरल ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा कैटेगराइज नहीं था अपना समाज। ये समाज कैसा समाज था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसा समाज जो था कैटेगराइज था। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ समय बदला। आपको यदि आप इतिहास में रुचि रखते हो तो क्या हुआ, जब गुप्त काल आता है, गुप्त काल के जैसे ही आता है, वहाँ पे क्या हुआ था, गुप्तस पीरियड में, जो वैदिक काल में तो ऐसी संरचना थी कि जो ये किसी भी व्यक्ति के 4 पुत्र होते थे, यदि कोई पढ़ने लिखने का काम करता था तो उसे ब्राह्मण बोल दिया जाता था, जो सेना का काम करता था तो उसे क्षत्रिय बोल दिया जाता था, और जो पैसे रुपए का काम करता था तो उसे वैश्य बोल दिया जाता था, और जो इन तीनों की सेवा करता था शूद्र बोल दिया जाता था। लेकिन ऐसी कोई परफेक्ट जाति नहीं थी कि कोई भी परफेक्ट किसी भी व्यक्ति, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा पुत्र जो पैदा होगा वो ब्राह्मण ही होगा, ऐसा कभी भी नहीं था, ऐसा हमारे समाज में नहीं था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जब गुप्त काल आता है, यहाँ पे समाज का जो जन्म आधारित नहीं किया गया, जाति आधारित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया गया। तो जो यहाँ की जातियाँ थी, शूद्र थी और वैश्य थी, तो जब ऐसा कर दिया गया तो ये ब्राह्मण सबसे होशियार थे, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं थी भाई, जिसका जो था चलने दो। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके जब भारत में बाहरी आक्रमण होते हैं तो वहाँ भी क्या होता है कि जब जो बाहरी से जो भी रहते हैं, जैसे मोहम्मद गौरी आपने नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे आक्रमणकारी आए, इन्होंने क्या किया कि भारत में आते थे
और लूट करते थे और चले जाते थे और यहाँ के लोगों को ही मारते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि आप एक रहोगे तो नहीं, एक रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा इन्होंने बना दिया समाज के वर्गों ने। तो जब समाज के वर्गों ने बना दिया तो फिर क्षत्रिय भी एक होने लगे, ब्राह्मण भी एक होने लगे, वैश्य भी, शूद्र भी। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते थे और जो क्षत्रिय होते थे वो सैनिक का काम करते थे और ब्राह्मण पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, वैश्य जो थे धन पैसे रुपया काम करते थे, शूद्र जो है इन तीनों की सेवा करते थे। अब शूद्रों का ये दावा है कि इन तीनों ने मिलकर हमको क्या किया, 2000 वर्षों से हमें दबाने की कोशिश की है। और जब दबाने की कोशिश की है तो अब सरकार क्या कर रही है। देखिए भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि जो हमारे SC ST भाई बहन है तो उनको समाज में उठाने की कोशिश करना चाहिए ना। महात्मा गांधी ने कहा था कि समाज तो जो समाज है, जो वर्ण व्यवस्था जो भी चली आ रही है, अपना समाज है वो कैसा होना चाहिए जो पहले था, वैदिक एज में था उस तरह। लेकिन इसके विरोधी कौन हो गए, अंबेडकर जी हो गए। तो अंबेडकर जी इसके विरोधी हो गए। फिर क्या हुआ कि जब संविधान लिखा जा रहा था उसी दौरान क्या किया गया कि सभी को शूद्रों के लिए क्या किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण की सभी को व्यवस्था की गई। जो SC ST है उसको आप आरक्षण दीजिए। क्यों? क्योंकि दबे कुचले हुए वर्ग हैं, उनको उठाने की आप कोशिश कीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो 2000 सालों से उनको कई बार दबाने की कोशिश की गई, अभी भी वैसी स्थिति उनकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये इनको आरक्षण दिया गया और आरक्षण से लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके जो वास्तव में दबे कुचले अभी भी दबे कुचले हैं। जो आगे बढ़ गए हैं वो वास्तव में आगे बढ़ गए, उनके बेटे को आरक्षण मिल रहा है। तो मेरे को आरक्षण वाला किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा, मेरे को उधर नहीं जाना है, मेरे को अभी यहाँ करना है। तो पिछड़ी जातियाँ क्या कहती हैं इस कानून को लेके, इसको समझते हैं। पिछड़ी जातियाँ कहती हैं कि आप समाज के स्तर पे तो हमको आपने दबा लिया है, लेकिन आप उसको कॉलेजों में स्कूलों में भी आप हमको दबाने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं नाम होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये कानून नहीं हटना चाहिए। जैसा कानून बनाया गया वैसे बना देना चाहिए। आपने एक नाम भी सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद रावण का। उसने क्या बोला, उसने बोल रहा कि ये कानून हटेगा तो आंदोलन होगा, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी है। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, आपको मैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपको मैं पूरा और वीडियो जो आप चाहेंगे, जिस विषय पे आप चाहेंगे वो विषय भी आपको नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ, बाबू जानू सोना के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि अच्छा नहीं लग रहा तो ही बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सुधार करना सभी आदमियों का काम है। कोई भी यदि अकड़ रहा है तो उसको अकड़ दूर करने के लिए क्या करते हैं, उसको बताते हैं भाई आपने ये किया है, ये किया है। तो गलती सभी से होती है, जो गलती हुई है आप बताइएगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये लिखना नहीं भूलिएगा कि आप कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट चाह रहे हैं अगला वीडियो। और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम नए नए विषयों पर वीडियो बनाते ही रहते हैं ऐसे ही।